अभी देखो अभी क्या चल रहा है हमारा। जिसका भी अभी रिकॉर्डिंग ये कैमरा, जिसका भी ऑडियो अभी ऑन है ना, वो बंद कर दे, ठीक है। जब पूछा जाए तभी आपको आंसर दे दे। ओके, तो ताकि इको ना हो। चलो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने अभी तक प्रॉब्लम सेट तक आ चुके हैं, ठीक है। पूरे हमारे एक्सरसाइज हो चुके, प्रॉब्लम सेट अभी हमारे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमने अभी तक सब क्वेश्चन 1 सॉल्व किए थे लास्ट टाइम, ठीक है। और सेकंड वाला आपको होमवर्क दिए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे वो होमवर्क का आंसर भेजा है, ठीक है। बाकी जो रह गए उन्होंने सेंड करना है, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन हमको दिया है, हमको सेम वही क्वेश्चन है। डिटरमाइन, हमको क्या डिटरमाइन करना है, ट्रायंगल है या नहीं, ठीक है। ट्रायंगल है और में दिया है ट्रायंगल है या नहीं। अगर है तो हमको टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, वो जो पॉइंट्स है वो लिख लेंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट्स है हमारे लिख लेंगे, ठीक है। हम पॉइंट्स क्या दिया गया है, 3 वाला क्वेश्चन जो है, पॉइंट्स दिया गया है ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए √2 कॉमा √2 कॉमा सुदर्शन। ओके, √2 कॉमा रूट, ठीक है। √2 कॉमा √2, और उसके बाद आपको पॉइंट दिया गया है बी, ठीक है। बी पॉइंट दिया गया है -√2 कॉमा -√2। ओके, -√2 कॉमा -√2। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए, एनीबडी, कुछ इश्यू है आपका? ठीक है, कोई नहीं। तो अभी हम देखो हमारा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है -√6 कॉमा -√6 कॉमा √6, ठीक है। -√6 कॉमा √6। अभी देखो हमको क्या बोला है, 3 पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। 3 पॉइंट्स दिए गए, इसमें एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट, ठीक है। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। हमको क्या पूछा गया है कि ये ट्रायंगल है या नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कब होगा, जब इन कोई दो की लेंथ थर्ड से ग्रेटर हो, हर दो की लेंथ थर्ड से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड कर लिए मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ फाइंड होते हैं, ठीक है। तो ए बी का फाइंड करेंगे, फिर बी सी का करेंगे और फिर ए सी का करेंगे। फिर उनका समेशन करके देखेंगे हम कि वो एनी सम ऑफ एनी टू शुड बी ग्रेटर देन थर्ड वन, ठीक है। तो अगर मिलता है तो हमारा ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और वो ट्रायंगल, इनकी लेंथ जो आती है उससे हम बता सकते हैं कि किस टाइप ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलो अभी हम देखेंगे क्या करेंगे। हम सबसे पहले ए बी का, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, हमको हर क्वेश्चन में मिनिमम एक बार तो लिखना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे हम, सेम डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, √ऑफ, ये ध्यान रखना है हर बार, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। हमको क्या करना है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंस लेना है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस वाई के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है और उसका डिफरेंस स्क्वायर कर देना है, ठीक है। x2 - x1 मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और y2 - y1 क्या है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। अब x2 x1 और y2 y1 क्या है, फिर एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। x2 x1 और y2 y1 क्या है, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ओके। और इसी तरह ये पॉइंट हो जाएगा x2 और ये पॉइंट हो जाएगा y2, ठीक है। तो ये अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं तो, ठीक है, ए बी के, अगर ये ए बी पॉइंट ही कंसिडर कर रहे हैं तो वो कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में x1 x2 की हमारी वैल्यूज ये हो जाएगी, ठीक है। तो ए बी और ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल्स टू x2 की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, -√2, ठीक है। -√2 एक होल ब्रैकेट कर लेते हैं, उसके बाद माइनस है, फिर माइनस लिख देते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2, ठीक है। फिर से √2 लिख देंगे, ठीक है। इसका हमको स्क्वायर करना है, प्लस बीच में आया प्लस, तो प्लस लिख दिए। फिर y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास अभी,
-√2, ठीक है। y2 की वैल्यू हमारे पास है -√2, ओके, -√2, फिर माइनस है एक बार, उसको माइनस लिख दिए, और y1 है, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास √2, ठीक है। फिर आ गया हमारा यहाँ पे तो हमको इसका क्या करना है स्क्वायर, और ये पूरी जो टर्म है, पूरी होल टर्म, हमारी पूरी टर्म है वो स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये पूरी टर्म हमारी स्क्वायर रूट में, तो इसको हम डाल देंगे स्क्वायर रूट में, ठीक है। इसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे, ओके। अब इसी तरह ये आगे लिखते जाएंगे हम, ठीक है। इसी तरह ये आगे लिखते जाएंगे, ये स्क्वायर रूट हमने कंटिन्यू किया है, ठीक है, स्क्वायर रूट कंटिन्यू किया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज हमारी है वो लिखेंगे, √2 -√2। देखो हमारा क्या होता है, अगर हम ऐसा करेंगे -1 और -1 ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, -1 -1, हमारे इन दोनों की समेशन कर लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 2, और ऐड हम नंबर्स किसका, ये साइन किसका देते हैं, नेगेटिव का, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2। अगर ऐसा है हमारा -3 -5, तो क्या हो जाएगा, -3 -5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, ठीक है। या फिर -3, हाँ ये -3 -3 है तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है, और नंबर और उसको साइन देते हैं नेगेटिव का। तो यहाँ पर भी वो ये √2 और ये √2, ये -√2, ये -√2 है, ठीक है। तो ये -√2 क्या हो जाएगा 2√2, ओके, 2√2 हो जाएगा, ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन, यानी बड़ी नहीं ना, हाँ। तो ये -√2 हो जाएगा -2√2, ओके। और इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो गया, देखो ये भी सेम वही पे -√2 तो ये भी हो जाएगा -2√2, सेम है ना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे भी 2 माइनस, यार 2 माइनस, ये √2 है, √2 यहाँ पे भी √2 है, ठीक है, सेम नंबर है वो, उसको हमने 2 बार हो गया, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, पहले इसको होल नंबर का ये इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो स्क्वायर कैसा हो जाएगा, फिर हम इसको ये स्क्वायर रूट यहाँ पर, ठीक है, हमको अलग अलग स्क्वायर फाइंड करना है। -2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो -2√2 इंटू इंटू -2√2, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 2 हो जाएगा 4, और √2 × √2, ठीक है, √2 × √2, तो √2 × √2 क्या होता है, सीधा सीधा हमारा आंसर 2 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 2। तो अब यहाँ देखो माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस का इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये भी हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 4, हमारा आंसर हो जाएगा 4 × 2, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर लेते हैं, ठीक है, ये 4 × 2 ये होल स्क्वायर है, ठीक है। -2√2 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 2, प्लस सेम -2√2 का स्क्वायर क्या आएगा, यही यहाँ पे भी वही आएगा 4 × 2, ठीक है। ये हो गया, अभी हमको क्या करना है, 4 × 2 क्या हो जाएगा, देखो 4 × 2, ठीक है, 4 × 2 क्या हो जाएगा, सेम 4 × 2 हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है, 4 × 2 आ जाएगा हमारा आंसर 8। तो हम इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर 8, और आगे क्या है 4 × 2 वो भी 8 प्लस, ओके, 8 + 8 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया √16। अब √16 आ गया तो 16 का हमको स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है सर, हाँ तो हमको पता है ये 4 का स्क्वायर है, तो इसका 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। तो हमारी ए बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, अभी डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड कर रहे थे ना हम, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है। ए बी की लेंथ हमको कितनी मिलेगी, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 4, ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी क्या हो गया 4 हो गया। इसको हम मार्क करके रख देते हैं, ठीक है, इसको हम मार्क करके रख देंगे, लेंथ ऑफ ए बी हमको 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इसको मार्क कर रख देना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो अगर देना है तो, ठीक है। अभी हमने क्या किया, देखो हमने ए और बी को ज्वाइन किया, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब बी और सी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बी और सी को ज्वाइन करेंगे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बी और सी के हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। बी, देखो बी हमको पॉइंट्स दिया है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -√2, माइनस, ठीक है, -√2, -√2, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है -√6, सर किसी का माइक ऑन है।
हाँ, किसी का तो माइक ऑन है, वो अपना प्लीज माइक बंद करते, ठीक है। बच्चा कोई गा रहा है तो ठीक है। तो देखो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन बीसी अगर फाइंड करना, डिस्टेंस बिटवीन अगर बीसी आपको फाइंड करना है तो हमको क्या यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। हेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट, ठीक है, बी और सी पॉइंट है। तो यहाँ पे बी सी का डिस्टेंस हो जाएगा बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, वही हमारा फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे अगर हम इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे, ये है हमारा x1 और ये है y1, ओके। और इसी तरह ये है x2 और ये है y2, ठीक है। तो ये x2 y2 हो गया और ये x1 y1 हो गया, ओके। तो हमको यहाँ पे आसान जाएगा ये, ठीक है। अभी हम इसको लिखते हैं, ठीक है, x2 माइनस x1 हो जाएगा होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा, बीसी की वैल्यू हमको देखो, x2 की वैल्यू कितनी है, -√6, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से दो, बहुत ध्यान से इधर मतलब ध्यान दो, ठीक है। बहुत ही कंसंट्रेशन से ये क्वेश्चन देखना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -√6, ठीक है, -√6, ठीक है। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -√6, ठीक है। हम पेन चेंज कर लेते हैं, x2 की वैल्यू हमारे पास है -√6, ओके। और एक्स माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -√, तो यहाँ पर देखो ये -√2 है और एक पहले से माइनस था, ठीक है। तो ये इसको ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है, इसको हम दे देंगे ब्रैकेट। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था और यहाँ पर भी आप आपको और एक -√2 मिल रहा है, ठीक है। इसको हम होल ब्रैकेट कर देंगे, होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास है 6√6, ओके, √6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये यहाँ पर -√, यहाँ पे और एक बार माइनस आ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -√2 और आपको फिर से एक बार होल ब्रैकेट करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ठीक है। अब देखो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिंपल आप अगर इसको देखोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है -√6, ठीक है, -√6 एज इट इज रहेगा। फिर ये माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा आपका, ये दोनों यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी दो जगह कंटिन्यूअस माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है, ये माइनस माइनस प्लस है, ठीक है। तो हम बढ़ते आगे, यस सर। ओके। तो यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये √6 माइनस माइनस हो गया प्लस √2, ठीक है, √6 प्लस √2 और ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी √6 एज इट इज है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √2। देखो यहाँ पर -√6 है और यहाँ पर सिर्फ सिंपल √6 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, प्लस √6 ब्रैकेट्स को, ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे, ये जो दो टर्म्स दिख रही है आपको, दोनों भी आपको जो दिख रहा है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, देखो ये हो जाएगा a+b ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ अगर आप इसको अप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा a+b ब्रैकेट स्क्वायर, एक्सपेंशन फॉर्मूला आता है ना सभी को, a+b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, 20। ओके। तो ये यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इसको हम ऐसे सिंपल लिख सकते हो ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √2 माइनस √6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें तो ये स्क्वायर होने के बाद तो सेम नेगेटिव आएगा तो भी उसका आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, ये √6 को हम बाद में लिखते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अभी हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, देखो अभी ये होता है हमारा इक्वेशन, इसको हम लिख देंगे इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वल्स टू लिखने के बाद क्या है, हमारा ये पूरा आंसर स्क्वायर रूट में है तो उसको स्क्वायर रूट एज इट इज लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यूज है, ठीक है, हमको जो रूट है जो पॉजिटिव में उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। हमारे फॉर्मूले में भी ऐसा था ना, a-b ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा भी आता है हमारा, ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये b है जो माइनस है तो वो हम सेकंड इसमें आता है, तो √2 जो है फर्स्ट ले लेंगे हम, फिर इसको √6 ले लेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, हमने इसको देखो -1 + 3 ऐसा था तो हमने इसको ऐसा 3 - 1 कर दिया, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, देखो ये ऐसा ही किया हमने, ठीक है। ये जो किया है समझा है सभी को, ओके। सर मुझे नहीं समझा वो। ये नहीं समझा क्या, ओके। देखो देखो हमने क्या किया, देखो यहाँ रूट पे टू और
√6 के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव। √6 के साथ आप देख सकते हो साइन नेगेटिव है, और यहाँ पर क्या है, √2 के साथ पॉजिटिव है। ओके, अगर आपको देखो ये हाँ फॉर्मूला हमको लगाना है, ठीक है, आपका एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए ए बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। और ये कंडीशन में आप देखोगे तो आपका जो माइनस वाली टर्म है कौन से इस पे, कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन, ठीक है, सेकंड। सेकंड पोजीशन पे। अब अभी हमको यहाँ क्या मिला था, माइनस फर्स्ट पोजीशन पे था। इस कंडीशन में आप देखोगे, देखो इस कंडीशन में आप देखो आपको माइनस कहाँ मिल रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन में मिल रहा है ना। ओके, हाँ माइनस यहाँ मिल रहा है। तो देखो हमने इसको क्या किया, ये √2 यहाँ ले लिया, √2 को पहले ले लिया और √6 को बाद में ले लिया। कुछ फर्क हुआ उसको, देखो हमने ऐसा लिखते थे -1 + 3, इसको ऐसा लिख सकते थे। इसको हमने क्या लिखा, सिर्फ ये +3 -1, ये 3 को पहले लिख दिया, -1 बाद में कर दिया। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, चेंज नहीं होगा इसका। ठीक है, क्लियर है। ये हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सके। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है ना, तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमको ये करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया अभी। सर, यस। सेम इसी पे ये तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल a+b वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो जाएगा a+b, तो ये क्या है, √6 + √2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये तो सिंपल आ जाएगा। अभी हम इसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a - b ब्रैकेट स्क्वायर का। अभी आपने बताया a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, अभी आपने बताया a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम कंसिडर करेंगे a और इसको b। ठीक है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, आप देखोगे √2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर मतलब √2, ओके, इसका स्क्वायर हो गया। फिर आपने बोला है देखो -2ab, -2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2, ठीक है, इंटू b की वैल्यू कितनी है, √6। ओके, हाँ, a इंटू बी, ठीक है, ये a की वैल्यू √2 है और b की √6 है। ओके, ये आपने यहाँ तक क्लियर है आपको। प्लस प्लस आखिर में क्या है आपका, b स्क्वायर है, तो ये b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √6। ओके, तो √6 का हो गया, हाँ, √6 का हो गया हमारा स्क्वायर। फिर ठीक है, अब इसी तरह हमको क्या करना है, इसी तरह हमको करना है ये आगे। ठीक है, ये वाला a+b ब्रैकेट स्क्वायर करना है हमको। अब a+b ब्रैकेट स्क्वायर हमको पता है, यहाँ पे सिंपल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये यही हमको करना है, बस ऐसे यहाँ पे जो माइनस आया है वो प्लस में आएगा। ठीक है, और ये पूरी टर्म हमारी कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये पूरी टर्म हमारी कंटिन्यूअस आ रही है। ठीक है, कोई तो बोल रहा है इको हो रहा है। ठीक है, इको हो रहा है, प्लीज जो स्पीकर जिसका ऑन है बंद कर दे। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूअस है, तो यहाँ हम फिर से प्लस कर देंगे। ठीक है, ये इसी में हमको प्लस करना है। ठीक है, इसी सेम रूट के अंदर प्लस करना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, ध्यान रहे हमारा सेम रूट के अंदर चल रहा है। ठीक है, सेम रूट के अंदर चल रहा है, तो ये हो जाएगा √6। ठीक है, ये हो जाएगा √6 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, √6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पे अगर इस कंडीशन में हम a और b को अप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया b। ठीक है, इस कंडीशन में a और b हमारे चेंज। ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा, फिर 2 इंटू यहाँ पे आपका a है √6, ओके, और ये b है √2 इंटू √2 प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया √2 का स्क्वायर। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, फिर देखो ये √2 का स्क्वायर, आप देखो अगर आपको पता है √2 का स्क्वायर क्या होगा, किसी को पता है कैसे काटते हैं √2 का स्क्वायर, हम कैसे फाइंड करते हैं, एनीबडी। स्क्वायर करना मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, उसको जितने नंबर से, देखो यहाँ पर कितना है, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 लिखा है तो 2। बोलिए सुदर्शन। हाँ बोलिए, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो √2 इंटू √2, देखो ये √2 का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका आंसर √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर आता है √2 इंटू √2 = 2। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, √2 इंटू √2 = 2 होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पर, इसका आंसर आ गया हमारा √2 इंटू √2 का स्क्वायर हो गया
उसका आंसर हमारा आया है √2 इंटू √2 का 2, ठीक है। ओके, माइनस 2 इंटू, अब यहाँ देखो √2 इंटू √6, ये √2 है इंटू √6 है, तो इसका सिंपल हो जाएगा √2 इंटू 6। तो √2 इंटू 6 क्या होता है, 2 इंटू 6 हो गया 12, तो √12 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा √12, 2√12, ओके। प्लस ये सेम इसी तरह √2 इंटू √2 अगर 2 होता है तो √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, ओके। प्लस यहाँ पे √6 का स्क्वायर आप देख सकते हो, √6 सेम वही आया है 6, √6 का स्क्वायर आ जाएगा सेम 6, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारा, ये 2 इंटू, ठीक है, प्लस 2 इंटू √6 इंटू √2, यही वाली टर्म है, √6 इंटू √2 कितना आता है, √2 इंटू 6, ओके, इक्वल टू √12। तो ये आ गया √12, 2 इंटू √12, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो √2 का स्क्वायर, फिर से एक बार √2 आपका आया है, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, यहाँ देख सकते हो 2, ठीक है, ये हो गया 2, ओके। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा -2√12, ठीक है, ये आ गई टर्म आपकी -2√12, और ये आ रही है आपकी +2√12, ठीक है। यहाँ पे आ रही है -2√12 और यहाँ पे आ रही है +2√12, तो ये -2√12 और +2√12 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जीरो हो जाएगा, सिंपल, -2√12 +2√12 ये हो जाएगा जीरो, ओके। इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी जीरो, तो ये हो जाएगी कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगी कैंसिल। अभी बचेगा क्या हमारे पास, अभी हमारे पास जो बचेगा वो लिख लेते, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास आंसर में, इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे बच रहा है फर्स्ट वाले, इसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये 2 और ये 6, ठीक है, 2, ये देखो 2 + 6, फिर एक 6 है, ओके, +6, और लास्ट में बच रहा है हमारे पास 2। तो इन सब का समेशन करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, इन सभी का 24। 24, 16 16, 16 16 16 सर, 16। और 2 + 2 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। 16 तो आप एडिशन करोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है जगदीश, ये ध्यान रखें। अभी ये इसका अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है, √16 का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ मैंने क्या, यहाँ क्या था हमारा, किसको फाइंड कर रहे थे हम, BC को, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन BC क्या हो गया, ठीक है, तो BC का वैल्यू हमको मिल गया 4, ठीक है, BC की वैल्यू हमको मिल गई 4, ओके। ओके, ये BC की वैल्यू हमको अभी मिली। फिर अभी ये देखो, आप देख सकते हो कि हमने अभी तक क्या फाइंड किया है, AB और BC फाइंड कर लिया है, ठीक है, AB और BC फाइंड कर लिया। अभी हमको थर्ड वाली लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। AB और BC हो गया, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो AB हो गया और BC भी हो गया, ठीक है, ये AB और BC हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, AC और BC फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, A और C लेते हैं, ठीक है, तो AC का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम फाइंड करते हैं। सो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो दिए वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमको, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको जो दिए हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है √2, √2, ओके। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है और -√6, √6, -√6, √6, ठीक है। तो AC, अभी डिस्टेंस बिटवीन AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू, ठीक है, √ सिंपल हम कर देते हैं, अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखते बैठेंगे, ठीक है, हम कंसिडर डायरेक्टली कर देंगे, ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, इसी तरह ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा y1, ठीक है, ये हो जाएगा y1, x1 y1, और ये हो जाएगा x2 और ये y2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है, यहाँ पर x1 x2 की फॉर्मूले पे अप्लाई करते हो, AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू हो जाएगा √, ठीक है, ब्रैकेट में x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -√6, ओके, -√6 है x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस होता है, माइनस वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी है √2, ओके, ये हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास √6, ओके, -y1 की वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा -√6 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखो फिर से वही हमारी कंडीशन आ रही है, ठीक है, A + B A - B आ रहा है क्या, A + B A - B, यस सर। ओके।
तो यहाँ पे आप वही देख सकते हो, ठीक है। AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो क्लियर है, हमने सब लिखा है कहीं करेक्ट, -√6 -√6 -√6 √6 √2 ठीक है। देखो तो हमको AC की वैल्यू फाइंड करना है, तो -√6 और -√, ये हमको सिर्फ फिर से AB का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। AC का हमको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे नहीं लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको x2 कंसिडर करते हैं और इसको x1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले, आपको यहाँ पे दो जगह माइनस माइनस दिख रहा है, ठीक है। इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे आपको दोनों जगह माइनस दिख रहा है। हमको फॉर्मूला क्या है, A-B, एक की जगह हमको माइनस चाहिए या तो प्लस चाहिए, A + B चलेगा। ये करेक्ट है, आपको एक जगह माइनस चाहिए या तो प्लस चाहिए एक जगह। यहाँ पे आपको दो जगह माइनस दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे √6 बचेगा सिंपल, +√6, और यहाँ पे +√2 बचेगा, ठीक है। और ये हमारा होल ब्रैकेट करते हैं, और होल ब्रैकेट का हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। होल ब्रैकेट का स्क्वायर हमको पता है, माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, माइनस का अगर हम स्क्वायर करते तो वो प्लस ही होगा, ठीक है। ओके, माइनस का अगर हम स्क्वायर करते तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सभी को क्लियर है, माइनस का स्क्वायर हम प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा। माइनस को अगर स्क्वायर करते तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा, ये क्लियर है सभी को। यस सर। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस को बस कॉमन ले लिया, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, हमारे पास एक नेक्स्ट सिंपल आसान तरीका था, जो हमने x2 कंसिडर किया था, हमने सिर्फ √2 माइनस √6, तो ये √2 + √6 हो जाता, ठीक है। सिंपल ये हो जाता √2 + √6 होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये यहाँ पे तो ये तो कंटिन्यू रहता, ठीक है, √2 - √6 या √2 - √6 - √2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, सिर्फ ये माइनस माइनस हटके दोनों जगह पर प्लस आ जाता। ओके, तो हमारा आंसर तो सेम ही रहता, ठीक है। माइनस का हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, बस हमको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो ये यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाला हमारा जो इक्वेशन है, ये क्या है, सेकंड वाला, उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला हमारा क्या है, +√6 -√2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। ओके, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टिपिकल है, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम आता है आपको, तो ये पूरे प्रॉब्लम के डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स आपको आ जाते हैं, ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो देखो ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, तो ये तो आपका अलग रहेगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, मतलब 1 -1 × 1 ये प्लस ही हो गया, ठीक है। ये अलग ही रखो, ठीक है। फिर यार अलग से क्या आ रहा है हमारा, √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो A + B ब्रैकेट, यहाँ पे क्या दिख रहा है, A + B ब्रैकेट स्क्वायर, इसका क्या होता है A² + 2AB + B²। तो हम यहाँ पे क्या करें, A² A दिख रहा है हमको, देखो फिर से हम वही ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा A, और ये B, इस कंडीशन में हो गया A और B। तो देखो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, √6, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, √6 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ √6, ओके, स्क्वायर ऑफ √6 प्लस 2 इंटू, देखो ये प्लस है ना, तो ये फॉर्मूला हमारा ये लगेगा, +2 इंटू A की वैल्यू कितनी है, √6 इंटू B की वैल्यू है √2, ठीक है, प्लस प्लस हमारा क्या है, B², ठीक है। यहाँ पर है B², तो B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2, तो ये हो गया √2 का होल स्क्वायर। ओके, सेम इसी तरह हमको यहाँ पे A - B का फॉर्मूला लगाना है, A - B = A² - 2AB + B², ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे आप देखोगे √6 का हो जाएगा स्क्वायर, √6 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा +2 √2 का स्क्वायर, ओके, √2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, और बाद में बचेगा आपके पास -2 इंटू √6 इंटू √2, ठीक है। ये हो गया आपका -2AB। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे ये माइनस का स्क्वायर हमने पहले ही कर दिया था, माइनस का स्क्वायर, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, तो ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो
अभी हम क्या करते हैं, इस सिंपल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये देखो अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, फिर से हमारी जो वैल्यूज है वो लेते हैं हम, ठीक है। √6 का स्क्वायर, देखो ये प्लस तो है, हर जगह प्लस है, तो प्लस लिखे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो हम नहीं लिखते, √6 का स्क्वायर हो जाएगा, आपको अभी बताया, अगर ये रूट आपको जो दिख रहा है उसके अंदर अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा और ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो सेम नंबर हमारा आंसर आएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, √6 का स्क्वायर मिल जाएगा 6 प्लस, अभी हमने ये बोला है √6 इंटू √2 क्या होता है, 2 इंटू, ये हो जाएगा √6 इंटू √2, ये हो जाएगा √6 इंटू √2 होता है √6 इंटू 2, ठीक है। तो ये √6 इंटू 2 की वैल्यू कितनी है, 6 2 जार 12, तो ये हो जाएगा √12, ठीक है। तो ये हो जाएगा √12, 2 √12 प्लस, प्लस आप देख सकते हो यहाँ पे ये √2 का स्क्वायर है, ठीक है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। ये इसी सेम मेथड से √6 इंटू √6 2, ठीक है, इक्वल टू 2, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, प्लस फिर से हमारा √2 का स्क्वायर आ रहा है, √2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से 2 आएगा, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है -2 इंटू ये √6 इंटू √2 √12, ठीक है। ये हमारा, देखो यहाँ पे आप सिंपल एक थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा 2 इंटू √12, यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 इंटू √12 प्लस में दिख रहा है, और यहाँ पे 2 इंटू √12 है और वो माइनस में दिख रहा है, तो ये सिंपल हो जाएगा कैंसल, ठीक है, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारी टर्म्स बचेगी उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारी टर्म्स बच रही है उसको हम लिख लेते हैं, क्या बच रहा है हमारा बाकी का, रिमेनिंग टर्म्स जो बच रही है, यहाँ पे दिख रहा है 6 है स्टार्टिंग में, उसके बाद दिख रहा है +2, ओके, +2, फिर है +6, उसके बाद है हमारे पास +2, और उसके लास्ट में हमारे पास तो कुछ नहीं, ठीक है, इतना ही है हमारे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंपल ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 + 2 हो जाएगा 16 8 प्लस ये 6 16 + 2 हो 16। जाएगा 8, तो सेम हमारा आंसर आएगा √16, इसी का हम स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो AC की वैल्यू हमको कितनी मिली, AC इक्वल टू भी मिल गई 4, ठीक है, ठीक है, AC इक्वल टू हमको मिल गई 4। अगर आप देखोगे AB इक्वल टू भी हमको क्या मिला था, AB इक्वल टू भी हमको 4 ही मिला था, BC इक्वल टू भी हमको 4 ही मिला है, और AC इक्वल टू ये भी 4 मिला है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 एंड 3 से हम क्या बोल सकते हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, और इन सभी की लेंथ कितनी आई हमको, 4 यूनिट, ठीक है। और ये अगर इक्वल है तो हेंस यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आप देखोगे सिंपल इसको AB + BC करके देखो, आप AB + BC करके देखोगे तो ग्रेटर देन चाहिए आपको, ग्रेटर देन किससे चाहिए, रिमेनिंग से, ग्रेटर देन AC से हो रहा है क्या, देखो 4 + 4 ग्रेटर देन हो जाएगा, AC की वैल्यू हमको 4 से, तो 8 इज ग्रेटर देन 4, ये हमारा ऑलवेज ट्रू है, ऐसी आपको तीनों कंडीशन सेम मिलेगी, ठीक है। हेंस यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ये यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है, इस कंडीशन में ट्रायंगल फॉर्म होगा, hence triangle will form, okay, triangle will form। और आपको क्या बोला था, बोला गया था, देखो हम फिर से एक बार क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया था वो देखिए, इफ ट्रायंगल इज फॉर्म, ठीक है, हमको डिटरमाइन करने के लिए बोला था इफ ट्रायंगल इज फॉर्म और नॉट, अगर यस, ठीक है, अगर फॉर्म हो रहा है तो हमको क्या बोला है, स्टेट टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हमको टाइप बोलना है, कौन से टाइप का ट्रायंगल, विच टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, तीनों साइड्स की लेंथ कितनी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये सिंपल आप ही ने आंसर दे दिया, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया इक्विलैटरल, हेंस एंड एंड ट्रायंगल फॉर्म इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, यस सर। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो पूरे डिस्टेंस फार्मूले से आप पूरे की पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो, ये आपको गारंटी देती है, ठीक है। रूट वाला है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस था, हमने सबसे पहले क्या देखा, यहाँ पे देखो इनका डिस्टेंस फाइंड किया, आपको रूट रूट दिया, यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं √6 माइनस रूट, ये आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ध्यान रखो, आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये आप अगर आपको इरेशनल नंबर्स आपने पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, तो √2 माइनस √3 इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, √2 माइनस √3 √5 ऐसा नहीं लिख सकते, ये करेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है। या फिर √2 प्लस √3 इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो √5,
ठीक है, ये ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √3 इक्वल टू √6, ओके, ये ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो √50 अपॉन √25, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो √50 अपॉन 25, ठीक है। ये आप ऐसा सिंपल, इसका मतलब हो गया √2, या ऐसा लिख सकते हो, आप डिवीजन डिवीजन कर सकते हो, लेकिन इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को ये? यस सर। ओके, Yes, तो हम sir. अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अ, चलो अगला वाला क्वेश्चन हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड के, हमको क्या बोला है, फाइंड के if the line passing through points, क्या बोला है हमको, फाइंड के if the line passing through points P -12, -3 and Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 4, K, और इसका स्लोप दिया है, हैज स्लोप 1/2, ठीक है। हमको यहाँ पे स्लोप फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो हम यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय, क्या करते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन अगर आपको गिवन है, ठीक है, अगर एक लाइन आपको गिवन है ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, अगर ए बी का स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी को हम डिनोट कैसे करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, ठीक है, m से डिनोट करते हैं, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू, ठीक है, m इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 क्या है, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमको 2 पॉइंट दिए गए P और Q, ठीक है, और P और Q को हमको स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। आपको दिया है स्लोप 1/2 है, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में दिया है स्लोप 1/2 है, तो K की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो गिवन, यहाँ लिख लेते हैं हम गिवन, गिवन क्या दिया है हमको, P पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट हमको दिया है -12, -3 एंड Q 4, K, ठीक है। देखो इसको हम अगर कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, तो ये, और ये पॉइंट है हमारा y2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2। अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करते, ठीक है, हमारे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ PQ अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको स्लोप ऑफ PQ का स्लोप फाइंड करना है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन PQ आपको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो सेम y2 माइनस y1, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, के। y2 की वैल्यू आपके पास है k, ठीक है, y2 की वैल्यू है k, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, 2 बार माइनस आया, ठीक है, अपॉन x2 की वैल्यू आप देख सकते हो, x2 की वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है, x2 की वैल्यू 4 है, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है -12, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -12। यहाँ पे आप देखो आपको गिवन में क्या है, गिवन है स्लोप इज 1/2, ठीक है, एल्सो, ठीक है, एल्सो हमको यहाँ पे ये लिखेंगे हम, ठीक है, एल्सो स्लोप इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PQ, एल्सो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, स्लोप ऑफ PQ आपको 1/2 दिया है, तो ये 1/2 हम यहाँ पे स्लोप ऑफ PQ की जगह लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा 1/2 इक्वल्स टू, जो हमारी वैल्यूज थी वो पुट करते हैं, K माइनस -3, ठीक है, K माइनस -3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास 4 माइनस -2, ये हो जाएगा 4 माइनस -12, ओके।
अब देखो यहाँ पे ये k माइनस माइनस 3, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, दोनों जगह पर हमारा प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल इसको लिख सकते हैं 1/2 इक्वस टू 1/2 इक्वस टू के, और यहाँ पर आ रहा है प्लस, ये हो जाएगा k प्लस 3 अपॉन, ये हो जाएगा 4 प्लस 12, ये हो जाएगा 4 प्लस 12। ठीक है, ये 4 प्लस 12 हो गया। 4 प्लस 12 की वैल्यू आपको पता है कितनी आती है, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वस टू k प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 12 हो जाएगा 16। ठीक है, 4 प्लस 12 की वैल्यू आ जाएगी 16। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये 16 है, ठीक है, एक 16 है, ये चला जाएगा इस साइड, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपल, ये सिंपल सा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या होता है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1, 16 इंटू 1 इक्वल टू k प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप देखो कि 2 मल्टीप्लीकेशन में, 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आया है। ठीक है, 2 मल्टीप्लीकेशन में, इसको अगर हम इधर LHS में भेज देते, ठीक है, LHS में अगर इसको सेंड करते तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 1 क्या होता है 16, और यहाँ पे ये अगर इधर आता है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 3। ठीक है, k प्लस 3, अब 16 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखो 16 डिवाइड बाई 2, ये 2 के कॉमन इसमें आते हैं टेबल में, 2 1 जार 2 और 2 8 जार 16। तो यहाँ पे हमारा ये डिनोमिनेटर, ये वैल्यू कितनी मिला 8, 16 डिवाइड बाई 2 की 8 इक्वल टू हो गया हमारे पास आंसर k प्लस 3। अब यहाँ पर देखो ये k, यहाँ पर k के साथ में एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है, ये +3 है। ठीक है, ये +3 को आप अगर LHS में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये +3 है, इधर LHS में जाने के बाद हो जाएगा -3। तो आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास इधर LHS में तो 8 रहेगा, 5। 8 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा k, तो 5 इक्वल टू k। ओके, तो k की वैल्यू हमको कितनी मिलती है, k इक्वल टू मिलता है यहाँ पे 5। ओके, k इक्वल टू हमें मिल रहा है 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन किसको नहीं समझा, सेकंड वाला या इससे पहले वाला, किसी को नहीं समझा, कोई डाउट किसी को, एवरीबॉडी? ओके, तो समझा है सभी को, ठीक है। चलो, तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, ये देखना है या यही रुकना है आज के लिए, बोलिए, कंटिन्यू करें? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया गया है शो दैट, ठीक है, शो दैट, क्या शो करना है हमको, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन दी गई है और कुछ पॉइंट्स दिए गए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन दी गई, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है A 4,8 एंड B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको दिया है 5,5 इज पैरेलल। ये लाइन हमको बोला गया है कि पैरेलल है, दिखाओ किसको दिखाना है, पैरेलल टू, किसको दिखाना है, टू द लाइन, कौन सी लाइन को, देखो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको दिया है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये भी और एक लाइन ज्वाइन कर रही है पॉइंट्स को। ठीक है, ये लाइंस को ज्वाइन करने वाली पॉइंट। ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो हमको लिखना है। यहाँ पे दिया है सी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको दिया है 2,4, और उसी पॉइंट को किससे ज्वाइन कर रही है, डी पॉइंट से, डी पॉइंट को। ठीक है, 1,7, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,7। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा फिर ये, यहाँ पे आप देखो हमको क्या गिवन है, दो लाइंस दिए गए। ठीक है, दो लाइंस दी गई है। ठीक है, एक जो दो दिया गया है देखते हैं। ठीक है, एक लाइन दी गई है, उसका कोऑर्डिनेट ए और बी को ज्वाइन कर रही है, एक लाइन किसको ज्वाइन कर रही है, पॉइंट ए और बी को, और सेकंड लाइन है। ठीक है, सेकंड लाइन है वो ज्वाइन कर रही है, किसको ज्वाइन कर रही है, सेकंड लाइन ज्वाइन कर रही है सी और डी को। और हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि ये प्रूव करो कि ये पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये प्रूव करने के लिए बोला, मतलब ये फर्स्ट वाली लाइन सेकंड लाइन को पैरेलल है, ऐसा हमको बोला गया। तो इससे सिंपल पैरेलल कब होगी हमारी, अगर हमारे लाइंस के स्लोप इक्वल होगी।
ठीक है, वी नो दैट, फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे वी नो दैट slope of a parallel lines are equal. Slope of parallel lines are equal. ठीक है, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी ऐसे लिखना है। पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल स्लोप्स। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पता है तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, देखो हमको ये पहली वाली लाइन दी गई, ए और बी को ज्वाइन करती है तो लाइन हो जाएगी ए बी। तो उसका स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड करेंगे। वी नो दैट, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन बाय वी नो दैट। ठीक है, हमको क्या पता है, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमको पता है, स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन बाय, ओके, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमको पता है। क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हेंस अगर हमको स्लोप ऑफ ए बी का फाइंड करना है, ठीक है, हेंस स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ओके, स्लोप ऑफ लाइन ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी का स्लोप हमको फाइंड करना है। तो ये ए बी देखो, ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, ए और बी को कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ए 4,8 और बी 5,5। ठीक है, ए पॉइंट हमको दिया है 4,8 और बी पॉइंट हमको दिया है 5,5। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y2 की वैल्यू हमारे पास है 5, ये हो जाएगा 5 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 8, 5 माइनस 8, ओके, डिवाइड बाय x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 माइनस x1 की वैल्यू 4, ओके, तो कितना आ रहा है आंसर हमारा 5 माइनस 8 यानी कि -3 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया -3 आ गया। ओके, इसी तरह हमको क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप दूसरी जो लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन कौन सी है हमारे पास, क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में हमारी दूसरी लाइन बन रही है सी और डी। ठीक है, तो सी और डी के स्लोप हमको फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन सी डी इक्वल टू, अब यहाँ पे y2 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डी की वैल्यू अगर आप देखोगे, ठीक है, सी डी को हम साइड में कहीं लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो ऑलरेडी ऊपर दिया है, सी इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 2,4, ओके, 7 2,4 है ना सी का, और डी का पॉइंट हमको दिया है 1,7, ओके, करेक्ट है, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स करेक्ट yes है। sir हाँ, ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम y2 y1 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, y2 y1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा y2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 डिवाइड बाय ये है 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 और ये डिवाइड बाय 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, तो ये 3 अपॉन -1 आंसर हो जाएगा फिर से -3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप ये दोनों क्वेश्चन में आप देख सकते हो, दोनों भी इक्वेशन आपको ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको स्लोप दिख रहा है -3 और ये भी स्लोप दिख रहा है -3। यहाँ पे आपकी लाइन थी ए बी, यहाँ पे आपकी लाइन है सी डी, तो हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी, और इसकी दोनों की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कॉमन है और वो है -3, हेंस हम ये बोल सकते हैं लाइंस, हेंस लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, हम क्या बोल सकते हैं, लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, क्लियर है सभी को, क्वेश्चन क्लियर है, yes sir ओके, yes sir चलो तो आज हमारा आज का सेशन एंड होता है, इसके बाद हमारा एक बेसिक लेक्चर होगा। ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथ्स पे लेक्चर होगा, कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू करना है आपको।